हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 13 जनवरी के एमसीक्यूज़। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द बेस इफेक्ट इन द कैलकुलेशन ऑफ द इन्फ्लेशन रेट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो हमने बेस इफेक्ट से रिलेटेड यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। सो स्टेटमेंट 1 है, इट रेफर्स टू द इम्पैक्ट ऑफ द प्राइस लेवल्स ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑन द कैलकुलेशन ऑफ द करंट ईयर्स इन्फ्लेशन परसेंटेज। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो हो जाएगी ये हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। बेस इफेक्ट क्या होता है? बेसिकली जो इम्पैक्ट होता है प्राइस लेवल का, प्रीवियस ईयर के प्राइस लेवल का इम्पैक्ट जो करंट ईयर में होता है, ठीक है। सो यहाँ पे करंट ईयर इन्फ्लेशन परसेंटेज पे जो उसका इम्पैक्ट होता है उसे बेस इफेक्ट कहते हैं। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। सेकेंड स्टेटमेंट है, अ वेरी लो प्राइस इंडेक्स इन द कॉरेस्पॉन्डिंग मंथ ऑफ द प्रीवियस ईयर कैन लीड टू अ मिसलीडिंगली हाई इन्फ्लेशन रेट इन द करंट ईयर इवन इफ प्राइस राइजेस मॉडरेट। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आप लोग सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चंस तो पहले आप लोग क्वेश्चंस खुद पढ़ें, खुद सॉल्व करें, उसके बाद आंसर्स देखें। देन थर्ड है, यहाँ पे 1 और 2 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है, थर्ड हो जाती है, द बेस इफेक्ट इज न्यूट्रलाइज्ड व्हेन द गवर्नमेंट चेंजेस द बेस ईयर ऑफ द सीपीआई। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, बिकॉज बेस ईयर जो चेंज करने से डेटा अपडेट होता है। तो यहाँ पे जो है, अगर हम बेस इफेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे न्यूट्रल कैसे हो सकता है? जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि बेस इफेक्ट जब बेस ईयर जब चेंज करते हैं तो उससे क्या होगा, डेटा अपडेट होगा। तो डेटा अपडेट होगा तो वो चीज़ न्यूट्रल कैसे रहेगी? न्यूट्रल नहीं रहती। दैट्स वाई यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट जो हो जाएगी यहाँ पे हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। फर्स्ट एंड सेकंड जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हमारा। करेक्ट पूछ रहे थे, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 1 and 2 ओनली। 1 and 2 ओनली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, regarding the Indian Cyber Crime Coordination Center, which of the following statements is or are correct? So Indian Cyber Crime Coordination से रिलेटेड हमने यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, I4C से रिलेटेड। सो स्टेटमेंट 1 है हमारी, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी इस्टेब्लिश्ड अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट फंक्शंस एज अ नोडल एजेंसी टू कोऑर्डिनेट ऑल टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेस्टिगेट अंडर द मेटी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट जो है ये भी हमारी बिल्कुल इनकरेक्ट है। अब थर्ड स्टेटमेंट देखें, इट मैनेजेस द नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल वेयर सिटीजन्स कैन रिपोर्ट साइबर क्राइम्स ऑनलाइन। सो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है कि ये जो है I4C ये मैनेज करती है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, जहाँ पे सिटीजन्स जो हैं वो साइबर क्राइम्स ऑनलाइन रिपोर्ट करते हैं। एंड रही बात स्टैट्यूटरी बॉडी की, तो स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये बेसिकली एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है। एंड सेकेंड थिंग कि मेटी के अंदर, कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर नहीं आती, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। दैट्स वाई स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट। द राइट वन इज स्टेटमेंट थर्ड। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली 3। ओनली 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, with reference to the right to be forgotten which has been discussed in the context of digital privacy consider the following। so right to be forgotten से related हमने यहाँ पे correct statements बतानी है। so statement 1 है, it is explicitly mentioned as a fundamental right under article 21 of the constitution। so statement 1 हमारी बिल्कुल incorrect है, बिकॉज ये राइट टू बी फॉरगॉटन जो ये कहीं भी एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, ठीक है। इसको बेसिकली राइट टू लाइफ में जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको इंक्लूड किया है राइट टू लाइफ और प्रिवेसी के अंडर इंटरप्रेट करके। सो ये एक्सप्लिसिटली मेंशन तो नहीं है बिल्कुल भी। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो हो जाएगी हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट, अच्छा आर्टिकल 21 जो है ये पूरे साल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, तो इसमें जो भी आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट ने इंसर्ट किए हैं इंटरप्रेट करके अलग अलग केसेज में, तो वो केस भी आपको पता होना चाहिए और वो कौन से फंडामेंटल राइट्स को कब इंक्लूड किया गया, ईयर कौन सा था, केस कौन सा था, कौन सा फंडामेंटल राइट इंक्लूड किया गया, तो ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, बिकॉज कह रहे हैं एक्सप्लिसिटली मेंशन, तो एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट है, इट अलाउज इंडिविजुअल्स टू हैव देयर पर्सनल डेटा रिमूव फ्रॉम इंटरनेट सर्चेस एंड डेटाबेसेस अंडर सर्टेन कंडीशंस। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो है ये हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ रिकॉग्नाइज्ड दिस राइट एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द राइट टू प्रिवेसी। तो ये मैंने अभी सबसे पहले यही डिस्कस किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। करेक्ट पूछ रहे थे, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 2 and 3। सो 2 and 3 जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तो फोर्थ क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मैरीटाइम चोक पॉइंट्स एंड देयर लोकेशंस। सो यहाँ पे मैरीटाइम चोक पॉइंट्स और उनकी जो लोकेशन है वो दी है, हमने यहाँ पे करेक्टली मैच बताना है कि कौन से पेयर कितने करेक्टली मैच्ड है। सो यहाँ पे
फर्स्ट है स्ट्रेट ऑफ मलाका। सो स्ट्रेट ऑफ मलाका कहाँ है? मलेशिया एंड सुमात्रा के बीच में। सुमात्रा जो है ये आइलैंड है इंडोनेशिया का। सो यहाँ पे स्टेट पेयर 1 जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट पेयर है। सेकेंड पेयर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। सो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसके बिटवीन है? पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान के बीच में। सो यहाँ पे और सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी सेकंड पेयर जो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। देन सुंडा स्ट्रेट। सो सुंडा स्ट्रेट जो है यहाँ पे सुंडा स्ट्रेट होगा, सुंदर स्ट्रेट नहीं होगा। तो सुंदर स्ट्रेट कनेक्ट्स द अंडमान सी विद द साउथ चाइना सी। सो यहाँ पे सो ये सुंडा स्ट्रेट होगा। सुंडा स्ट्रेट जो है ये किसे कनेक्ट करता है? सुंडा स्ट्रेट कनेक्ट करता है जावा एंड सुमात्रा को। सो जावा एंड सुमात्रा के बीच में है सुंडा स्ट्रेट। एंड अगर हम यहाँ बात करते हैं अंडमान सी को साउथ चाइना सी से क्या कनेक्ट करता है? ये करता है मलाक्का स्ट्रेट। सो मलाक्का स्ट्रेट करता है। दैट्स वाई स्टेटमेंट पेयर 3 जो है हमारा इनकरेक्ट है। 1 and 2 करेक्ट है। द राइट आंसर इज ओनली 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है regarding the Assam Accord and section 6A of the Citizenship Act 1955 consider the following। so यहाँ पे हमने बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। so statement 1 है people who entered Assam from Bangladesh between 1966 and 1971 are granted citizenship but cannot vote for a period of 10 years। so यहाँ पे statement 1 जो है ये हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड है the accord was signed between the government of India and the leaders of the ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन इन 1985। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है ये भी हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट है द सुप्रीम कोर्ट्स लेटेस्ट वर्डिक्ट स्ट्राइक्स डाउन सेक्शन 6A एज इट वायलेट्स द राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाती है बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 6A को अपहोल्ड किया है, वैलिडेट किया है, स्ट्राइक डाउन नहीं किया है। तो यहाँ पे थर्ड जो हो जाएगी स्टेटमेंट ये हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है in the context of the Indian economy, core inflation is considered a more stable measure than headline inflation because so the right answer is it excludes the highly volatile components like food and energy prices। so option B is the right answer। next है with reference to the information fusion center Indian Ocean region IFC IOR से related हमने यहाँ पे correct statement बताना है। so it is hosted by the Indian Navy and it is located in Gurugram। so यहाँ पे statement 1 हमारी बिल्कुल correct statement है। second statement है it aims to strengthen maritime security by sharing real time information with partner nations। it is also right। third है it is an initiative of the Indian Ocean Rim Association only। so यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाती है बिकॉज ये IFC IOR इंडियन नेवी का इनिशिएटिव है और इसमें 20+ पार्टनर नेशंस हैं, 20+ पार्टनर नेशंस हैं और दैट्स वाई ये हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी बिकॉज ये आयोरा का अकेले का इनिशिएटिव नहीं है। दैट्स वाई थर्ड स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी इनकरेक्ट। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP से रिलेटेड हमने यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सो स्टेटमेंट 1 है इट इज रिलीज्ड मंथली बाय द ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये हमारा बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाता है बिकॉज इसे रिलीज कौन करता है? NSO रिलीज करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस रिलीज करता है जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर नहीं आता है। दैट्स वाई स्टेटमेंट 1 हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। सेकेंड स्टेटमेंट है द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज़ द हाइएस्ट वेटेज इन द IIP बास्केट। सो सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। जो IIP बास्केट है इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेटेज जो है कौन से सेक्टर का? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। थर्ड है द करंट बेस ईयर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ IIP इज 2011 and 12। तो थर्ड जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जो IIP इंडेक्स है इसका जो बेस ईयर है वो क्या है? 2011 and 12। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन B 2 and 3। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म म्यूल अकाउंट ऑफन सीन इन द न्यूज रेफर्स टू। सो म्यूल अकाउंट ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। सो म्यूल अकाउंट जो है ये क्या होता है? अ बैंक अकाउंट यूज्ड बाय क्रिमिनल्स टू लॉन्डर स्टॉलन और स्कैम्ड मनी ऑफन विदाउट द अकाउंट होल्डर्स फुल नॉलेज। सो ऑप्शन B इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन रिसेंटली इन न्यूज, ये किससे रिलेटेड है? सो ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन जो है US लेड मल्टीनेशनल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है टू प्रोटेक्ट कमर्शियल शिप्स इन द रेड सी। सो स्टेटमेंट 1 जो हो जाएगी यहाँ पे हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।